My dear lovely student, once again this is Dr. Lalit Yadav in front of you. Today I am going to teach you a new chapter. चैप्टर नंबर 3 टी.एस. ग्रेवाल जी की बुक में देखो, चैप्टर 3 प्रॉफिट, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर। इसमें क्या होता है बच्चों, ओल्ड रेशियो दे रखे होते हैं, न्यू रेशियो दे रखे हैं। ओल्ड में से न्यू घटाएं तो सैक्रिफाइस या गेन हमारे पास आ जाता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराना, ये आपके आ गया तो समझ लीजिए पूरा चैप्टर समझ में आ गया। ध्यान से समझना मेरी बातों को। आपको दे रखा है इलस्ट्रेशन नंबर 20 एक ही क्वेश्चन जानदार है, इसको सीख लीजिए अच्छे से। तो मैं शुरू कर रहा हूं, पहले पढ़ के दिखाऊंगा। बुक में देखो इलस्ट्रेशन नंबर 20 क्या रखा है, इंदिरा, एंजेला और मार्गरेट्स आर पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो 5:3:2। ये रेशियो दे रखा है। अब इसका टोटल करें तो क्या आता है 10, यानी 5/10, 3/10 और 2/10। ये इसका ओल्ड रेशियो है। तो तीनों पार्टनर्स हो गए। फिर क्या रहेगा, दे डिसाइडेड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो। बाद में उन्होंने अपना रेशियो बदल दिया। तो रेशियो क्या हो गया, 2:3:5। अब इसका टोटल करें तो टोटल आता है 10, 2/10, 3/10, 5/10। ओल्ड रेशियो हमारे पास अवेलेबल है, न्यू रेशियो हमारे पास अवेलेबल है। तो ठीक है, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2026। ये जो नया रेशियो है 1 अप्रैल 2026 से एप्लीकेबल होगा। फिर क्या रखा है, जिस दिन ये रेशियो चेंज हो रहे हैं उस दिन दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट द फॉलोइंग विदाउट, हेलो अंडरलाइन करो इस बात को, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू। वो कह रहा है नीचे जितनी भी वैल्यू है किसी की वैल्यू चेंज ना हो और एंट्री हो जाए, कुछ ऐसा जतन लड़ा हो, किसी की भी वैल्यू चेंज ना हो और सब कुछ हो जाए। तो नीचे भाटिया जी 5 प्रॉब्लम है। तो कायदे में 5 जर्नल एंट्री होनी चाहिए। जैसे देखो, जनरल ईयर दे रखा है 1.5 लाख रुपए का, तो जनरल ईयर ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बंटना चाहिए, इस बात की एक एंट्री होगी। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी लायबिलिटीज में होता है बच्चों। ओल्ड पार्ट 25,000 रुपए ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बंटना चाहिए। आगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व रखा है 50,000 रुपए। मैं खुद कह रहा हूं ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशियो में बंटना चाहिए। और बच्चों प्रॉफिट लॉस का क्रेडिट बैलेंस, जब क्रेडिट वर्ड को अंडरलाइन करना मतलब एक तरह का प्रॉफिट है, तो ये लायबिलिटीज में होगा, तो इसको भी बांटने की एंट्री होगी। ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो, तो ध्यान से सुनना। तो चारों बेटे एक तरह के प्रॉफिट हैं, यानी ये चारों लायबिलिटीज में होंगे। तो जब भी इनको बांटने की एंट्री होगी तो ये आइटम डीआर में आएंगे। जैसे जनरल ईयर में अकाउंट डीआर और तीनों पार्टनर 2 में, और बीइंग जनरल ईयर डिवाइडेड इन ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ऐसे ही मान लो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन है, तो वो एंट्री होते समय इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डीआर 2 में तीनों ओल्ड पार्टनर, और बीइंग जनरल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो एंट्री होनी चाहिए थी। आगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 50,000, तो क्योंकि ये लायबिलिटी में होता है तो डीआर में आएगा, तो एंट्री होनी चाहिए थी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डीआर 50,000, 2 में तीनों ओल्ड पार्टनर, और बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। ऐसे ही प्रॉफिट लॉस क्रेडिट बैलेंस। देखो प्रॉफिट लॉस के संग एक फंडा है, प्रॉफिट लॉस के संग में क्रेडिट लिख दिया है तो अच्छी बात है, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट ही है। मैं तो कह रहा हूं नहीं लिखता, अगर प्रॉफिट लॉस के संग ये कुछ ना लिखें और लिख दे बस प्रॉफिट लॉस, ये पता ना लग रहा होगा डेबिट है कि क्रेडिट है, तब भी वो क्रेडिट ही होगा। क्योंकि हजारों लाखों दुकान जो बाजार में होती ना, वो सब प्रॉफिट कमाने के लिए बैठे हैं। होता भी सबको प्रॉफिट है, किसी व्यापारी को लॉस नहीं होता। सभी चालाक हैं, अपना सामान थोड़ा महंगा ही बेचते हैं, कस्टमर की वजह से किसी को लॉस नहीं होता। वो तो व्यापारी के अगर कर्म खराब है, जैसे दिन भर सुबह से लेकर रात तक दुकान खोली और दिन भर में उसने बहुत हजारों आइटम बेचे तरह तरह के छोटे छोटे छोटे, और मात्र प्रॉफिट कमाया 800 रुपए, और बाजार में जाकर 1300 रुपए की वो शराब पी आए दुकान का मालिक, तो एक दिन दुकान को क्या हो गया, 500 रुपए का लॉस। तो ये हरकत जो व्यापारी ने करी, एक दिन तो दुकान सहन कर लेगी, लेकिन अगर ये आदत वो रोज की बना ले कि दिन भर काम करे, ढेर सारे कस्टमर को माल बेचे और कुछ प्रॉफिट कमाए, और शराब उससे ज्यादा की पी ले, तो ऐसे लॉस खा जाएगा। वो उसके अपने पर्सनल कर्म है, दुकान की वजह से कभी किसी को लॉस होता ही नहीं है। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर प्रॉफिट लॉस के संग कुछ ना लिखा हो कि डेबिट है क्रेडिट है, तो आप तो इसको क्रेडिट ही मानेंगे, आप तो अपने मन से इसको प्रॉफिट ही मानेंगे। हाँ वो बात दूसरी, किसी दिन क्लियरली दे रखा है प्रॉफिट लॉस डेबिट डेबिट डेबिट, उस केस में वो लॉस होगा, तब उसके संग क्या बिहेव करेंगे बताएं, एंट्री पलट देंगे।
लॉस होगा तो एसेट्स की तरफ होगा। अभी ये चारों आइटम जो मैंने पढ़े हैं जतिन भाई, ये चारों के चारों लायबिलिटीज में दे रखे हैं, और लायबिलिटी से जब भी कभी कोई एंट्री होती है तो वो आइटम डीआर में आते हैं, पार्टनर्स 2 में आते हैं, बीइंग डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। लेकिन देखना बेटा, लास्ट आइटम जो है 5वां, वो प्रॉफिट सॉरी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, डीआर। डीआर लिख रहा है तो अच्छा है, डीआर ना भी लिख रहा होता तब भी एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एसेट्स की तरफ होता है और लॉस एक तरह का, तो उसको बांटने की एंट्री पलट के करेंगे। यानी अब ये एसेट्स की तरफ है, यानी ये बाई की तरफ है, तो ये एंट्री होते समय कहाँ आएगा? 2 में। तो कि डीआर वाले आइटम 2 में आते हैं। फिर बंदे पार्टनर्स कहाँ आएंगे? तीनों डीआर में। तो तीनों पार्टनर्स डीआर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस और बीइंग एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस डिवाइडेड बाय ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। जतिन भाई सुन लो, अगर 5 प्रॉब्लम है, 5 जर्नल एंट्री करनी पड़ जाए तो सवाल करना कठिन है ही नहीं, आसान है। लेकिन मजा आता है कब? ये हेगड़ चैप्टर क्यों है? वो कहता ना 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 5 मत करो यार, एंट्री केवल 1 करो, समस्या 5 है, इनका निचोड़ निकाल लो, उस निचोड़ को लेकर उससे एंट्री करो। यहां पर जीनियस बच्चों का काम, थोड़ी मेहनत बढ़ जाती है। मैं करके दिखा रहा हूं, देखो अपने मन से नहीं करते। या तो सवाल में माता भैया ये लाइन लिखी रहो, विदाउट अफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू, मतलब नीचे जो डेटा रखा उनकी वैल्यू ना बदले, और फिर एंट्री करके दिखाओ। तो एक जनरल एंट्री मांगता है वो, इशारा करके एक, उसे पता है यार मैंने थोड़ा टफ बात कर दी, शायद बच्चा समझ ना पाए क्या कहना चाह रहा था। विदाउट इफेक्टिंग देयर, मतलब नीचे किसी की वैल्यू चेंज भी ना हो और एंट्री भी हो जाए। देखना नीचे कह तो रहा है लास्ट में जाके, जब सवाल खत्म हुआ होगा, पास पास एन एडजस्टमेंट एंड, केवल एक एंट्री करो बच्चों। हेलो, एंट्रीज नहीं, हेलो जनरल एंट्रीज नहीं, एक एन एंट, एक करो लड़ुआसी, करो पास एन एंट्री। और काय बात की, इफ लायबिलिटी इज नॉट एक्सपेक्टेड द वर्कमैन कंपनसेशन, इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो पूरा बांटना है, किसी लेबर वगैरह के कोई चोट फट लगी किसी को देना नहीं। और ना ही बेटा नीचे कह रहा है ऑल्सो मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इक्वल टू बुक वैल्यू, कि इन्वेस्टमेंट रिजर्व है वो भी पूरा बांट सकते हो, कोई लॉस वॉस हुआ नहीं जो एडजस्ट करना पड़े। लेकिन हमें जब एक एंट्री करनी होती है तब दिक्कतें शुरू होती हैं। तो क्या होता है हम बता रहे हैं, करके दिखा रहे हैं, एक एंट्री होते समय तो करना क्या होगा। अच्छा, विदाउट इफेक्टिंग देयर बुक वैल्यू का मतलब क्या है? जैसे मान लो, सुनो एक एग्जाम्पल देता हूं कि एक 20 किलो का तरबूज है घर पे, अब थोड़े दिन बाद एक पतंग का दशहरा आएगा, दशहरा जून के महीने में, खरबूजे तरबूजे का उस दिन प्रसाद लगता है, शायद आपके घर में लगता हो, बहुत सारे लोग खरबूजे तरबूजे लाते हैं। जैसे देखा है आपने वो आती है लोरी आती है, तो उसमें रेवड़ी मूंगफली उनका प्रसाद लगता है। तो ऐसे हर त्योहार पर लोग अपने अपने हिसाब से मनाते हैं, उनको वो चीज़ चाहिए। तो वाटरमेलन का प्रसाद लगता है, तो कुछ लोग घर में बड़े बूढ़े के वाटरमेलन 20 किलो का, वो भी बड़ा सा वाटरमेलन पूरे परिवार के लिए खरीद के लाए पिताजी या बाबा, कि घर में भैया सब जने प्रसाद लगाएंगे और खाएंगे इसको। लेकिन वो रात को, शाम को प्रसाद लगेगा, रात को कटेगा और फिर शांति से बटेगा। लेकिन घर में छोटे छोटे बच्चे होते हैं ना, जैसे मान लो ताऊ जी का बेटा है, उसकी अभी नई नई शादी हुई थी, छोटा नन्ना मुन्ना सा बच्चा है घर में, 2 साल का, केवल ढंग से बोलना नहीं जानता, कुछ नहीं, चलना नहीं जानता। लेकिन जैसे ही बाबा तरबूजे लाए, सवेरे 10 बजे लाए हैं, केवल कटेगा, संजय को देखते हैं, बाबा मुझे वाटरमेलन खाना है, बाबा मुझे वाटरमेलन। नहीं बेटे, शाम को मिलेगा, ये तो अभी नहीं, पूजा होगी तब मिलेगा। नहीं नहीं मुझे अभी खाना है, अभी खाना है। तो घर वाले खूब समझाते कि नहीं बेटा मान जाओ मान जाओ, तो वो नहीं मान रहा। तो उसकी मम्मी इधर उधर से आई, घूम एक रेपटा दे गई उसमें, नालायक ज्यादा खाने वाला ना, सोई उसने रोना शुरू कर दिया, रोना शुरू कर दिया, नहीं मुझे तो खाना है। अब यार ये 20 किलो बहुत महंगा है, मान लो काट भी दो तो बच्चे पे खबेगा कितना सा। बच्चों को शौक लगता है, बाबा हम भी दावत में चलेंगे, चले तो गए, एक पूरी ढंग से नहीं गई, पानी पानी, नेक बट नेक टुकड़ा पानी, बाबा अपनी दावत रखा, पानी पिवाते रहो, दावत में खून पी जाता है बाबा के। लेकिन ठीक है, दावत खानी है बच्चों के, एक पूरी ढंग से नहीं खाया, बस दावत में जाना है। तो अब बाबा ने दिमाग लगाया क्या ये वाला तरबूजा फटे नहीं, क्योंकि इसका तो प्रसाद लगाना, और ये तरबूजा खप जाए। तो बाबा दोबारा मार्केट गए और तरबूजा बोले, भैया छोटा सा दे, 1 किलो का तरबूज, जितना छोटा सा दे दे। अब छोटा तरबूजा ना बच्चों को फीलिंग करानी कि 20 किलो का ही है, तो भाई पकड़ा दें 2 किलो, छोटे से बच्चा 2 साल, ले बेटा ले तू ही पकड़, तो बस सारे को गिरो गिरो पड़ेगा, बस 1 किलो को तरबूजा का सर रहा है, गिरा गिरा पड़ेगा, तो भाई फीलिंग आएगी हाँ जी 20 किलो का है। बाबा वाले जब तक बहन बेटी छुपा कर रख दें घर की, अब बड़ा वाला दिख ना जाए, तो असली वाले तरबूजे पे बिना इफेक्ट हुए बच्चा तरबूजा खा ले, मतलब अलग से व्यवस्था कर दी जाए। दूसरा एग्जाम्पल लीजिए, घर में मान लो सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही है, तो देखो नॉर्मली हर घर में सुबह 8-9 बजे चाय नाश्ता हो जाता है।
तो सत्यनारायण की कथा होगी तो बड़े बूढ़ों को शौक लगता है कथा कर, बाबा दादी मम्मी पापा चाचा ताऊ इनको लगता है शौक के कथा करा लो। तो कथा का नियम ये कि आप कितनी भी जल्दी पंडित जी को बुला लें, 9 बजे करने में 2-3 घंटे लगेंगे, 12 बज जाएंगे। पंडित जी पहले खाना खाएंगे, 1 बज जाएगा, फिर उसके बाद घर के लोग सब खाना खाएंगे, तब तक भूखे मरो सब। ऐसे नियम बाबा दादी ने बना रखे हैं कि जब तक कंप्लीट कथा नहीं हो जाएगी कोई भी कुछ खाएगा नहीं, विदाउट कुछ खाए पूजे को अटेंड करनी है। तो अब जो रोज सवेरे 9 बजे नाश्ता कर लेते हो घर में, वो कहाँ तक इतना भूखा रहेंगे विदाउट है। तो अब होता क्या है, सब जने अपना अपना माइंड चलाते हैं। अच्छा ये बाबा दादी मम्मी चाचा ताऊ उनकी एज जा लेवल पहुंचे, उनको तो भूख ही नहीं लगती, मर जाती है उनकी भूख। उन्हें कहा कितनी देर भूख रखवा लो। मम्मी तो प्रैक्टिस से करवा चौथ के व्रत रहती हैं, वही आटे के व्रत खूब सुबह संध्या तो भूखे रह लें। लेकिन आपकी उम्र के जो यंग बच्चे होते हैं उन्हें खाऊं खाऊं बीतती है, उन्हें मतलब नहीं कोई जाता, फिर वो चालाकी से काम लेते हैं। मान लो घर के लोगों ने कहा बेटा एक काम करो, तो सुबह कथा होगी, 2 लड़के जाइए कथा का सामान लेके आओ, जैसे केले के पत्ते पंचवल्लभ ये सब लेके आओ। तो एक मोटरसाइकिल 3 लड़के निकले, आंखों को इशारा होगा, रास्ते में कचौड़ी की दुकान पड़ी, वैसे 3-3 4-4 5-5 डिड्डिया भर के खाए आए। और मुँह पहुँच पा के शरीफ बनकर डोलेंगे सामने, हमने कुछ खाया ही नहीं है। कचौड़ी खाया है, कोई वो वेज बिरयानी खाया है। लेकिन जब वो जा रहे थे तो यंग यंग जो घर में बहन थी उनका ताल मिल गया, हेलो हम भी बिरयानी खाएंगे, ले आना है कचौड़ी। तो घर के किसी कॉर्नर पे जाके घर के सभी यंग बच्चों ने चक चीज बीज खा ली और मुँह पहुँच के ऐसे दिखाया कितने शरीफ, हम भी भूखे हैं। बाबा दादा ताऊ ताई तो वैसे भूख न लग रही, वो तो कितने रह सकते हैं। अच्छा अब कथा शुरू हुई, कथा शुरू होगी तो पंडित जी कहते हैं आ जाओ बैठो पूजा पे। कोई देखो जो घर के कोई काम में नहीं आते हो, दादी काम में नहीं रही, बाबू बैठो बैठो तुम कथा में बैठ जाओ। क्योंकि मम्मी चाची ताई तो किचन में लग रही होती है सामान बनाने, उनको पंडित जी 12-1 बजे सडनली भोजन मांगेंगे, तब तक हलवा पूरी कचौड़ी सब्जी रायता सब बनाना है। सडनली कहा तो वो कह रहे हम यहीं से सुनने पंडित जी, यहीं से हाथ जोड़ लिया हमने। तो वो वहीं से किचन से कथा चल रही है, वो वहाँ देख रहे हैं। इतने में क्या हुआ, जैसे ही 9 बजे चाची आंटी ताई ने जैसे हलवा बनाया, सही देखते नाती अम्मा मुझे हलवा खाना है, अम्मा मुझे हलवा। बेटी नहीं बेटा, राजा बेटा पूजा होगी तब मिलेगा, ऐसे नहीं झूठ। नहीं 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 मुझे तो अभी खाना है। तो मम्मी ने एक रेफ्ता बामे, मम्मी को खिलाना तो है नहीं, वो जो काम कर करके दिखा रही हैं। रेफ्ते मारने में शौक लगता है, रेफ्ता मार गए, उसने रात चिंगाड़ कर रोना शुरू किया। फिर बाबा ने पैसा दिए, बुआ से कही जा बेटा, बुआ जाओ बेटा इसके पास कुछ चॉकलेट वॉकलेट। अब मुझे पता है बाबा फाइनेंस कर रहे हैं, कर रहा नोट हाथ लग गया तो क्या 2-4-5 की चॉकलेट दबा दी, 50 वाली चाहिए 100 वाली चाहिए, चॉकलेट दबा दी। रास्ता में खाता है और हाथ पर सब कर लाया, रास्ता में फिर हाथ में धुआ दिए। और जैसे ही घर में आए फिर हलवा देखा, अम्मा मुझे हलवा खाना है। अबे यार ये वाला हलवा खबे नहीं इसलिए तुझे खवा के लाए। तो छोटे बच्चों को तो चीज खवा खवा के एडजस्ट करते रहते हैं, यंग बच्चे बाजार में खाए आए, और बड़े बूढ़ों को तो वैसे भूख नहीं लगती। तो ये सब चल रहा होता है माँ। अब अचानक क्या हुआ, कोई बात नहीं, इतने में क्या हुआ, पंडित जी ने पूजा करना शुरू किया। तो 1 किलो ब्रजवासी का प्रसाद लगाने के लिए कथा में रखा सामने। अभी पंडित जी कथा ही करवा रहे, बाबा पापा चाचा ताऊ बैठे, मैं वो यंग बच्चा, बाबा मुझे मिठाई चाहिए। अबे यार कहाँ से प्रसाद, बेटा प्रसाद लग रहा, नहीं नहीं मुझे तो चाहिए, या तो उसे अलग से दिवाओ, ये वाली इफेक्ट ना हो। अब पता है बच्चा अपने ताक बाग का कोई पूजा में कोई इंटरेस्ट ना है, अचानक वहां देखी सब जन को ध्यान बैठ गो, झट में डिब्बा में हाथ डाल और 1-2 मिठाई खा खवा कर दूसरा बाटा झूठी कर दी सब। अब पंडित जी ने देख ली और सबने कहा अरे नहीं नहीं भगवान है, 5 साल से छोटे बच्चे साक्षात भगवान का रूप है, साक्षात सत्यनारायण भगवान ने प्रसाद लगा दिया, बात को कवर करने की वजह से। अब मान लो जब तक वो हलवा 11-12 बज गए, ठंडा हो चुका है, बच्चा वहां से निकला नहीं, झट मैंने 5 उंगलियां घुसेड़ दी मैं हलवा में कि कॉर्नर पे, और फिर दोबारा घुसेड़ दी, फिर झूठा कर दिया। अब जब से तो वो क्या जुगाड़ कर रहे थे कि विदाउट इसके इफेक्ट हुए, यानी ये हलवा खबे नहीं इसको चॉकलेट खवा दी। ऐसी ऐसी हरकतें होती रहती है भाई साहब, ऐसी ऐसी हरकतें होती रहती हैं। अब सुनिए एक एग्जाम्पल और दे सकते हैं। ये थोड़े दिन बाद एक वो देवठान एकादशी आती है, उस दिन 4 गन्ने लाकर पूजा होती है। तो गन्ना मोटे मोटे ला के घर में रख दिए, उसकी पूजा करनी है, जिससे पूजा होगी। तो बच्चों को, छोटे बच्चों को चाहे कुछ खवे नहीं, गन्ना ला के बाबा ने रखे, सवेरे 10 बजे रात को पूजा होगी, 10 बजे देखते बाबा मुझे गन्ना खाना है। नहीं बेटा नहीं, अभी नहीं, पूजा हो जाएगी कल सुबह खवाएंगे, अभी नहीं। नहीं नहीं मुझे तो अभी खाना है, जिद करने लग गया, घूमते फिरते कि मैया एक रेफ्ता दे गई बस इसे,
सोई बब्राबान हो गया। तब तक तो उसको बड़े प्यार से सब लोग खिला रहे थे होले होले, अब उसने जैसे रोना शुरू कर दिया तो अब भैया त्राही में मच गए। तो बाबा ने अपनी बुद्धि लगाई, दोबारा गन्ने वाले के पास गए, भैया बोले कोई छोटा मोटा सा कोई गन्ना दे दे, और भैया जी उसको बच्चे को तो एक सस्ता सा छोटा सा गन्ना वो खरीद लाए और ले आए। तो अब क्या हुआ, जब गन्ना वो ले आए तो बच्चे को दे दिया खबा। तो ये विदाउट इफेक्टिंग वाली बात है कि असली चीज जो मेन गन्ने वो कटे नहीं, बच्चे को गन्ना खवा दो। असली तरबूजा फटे नहीं, बच्चे को खवा दो। असली हलवा झूठा हुए नहीं, उसको कुछ और खवा दो। इसको कहते हैं विदाउट इफेक्टिंग। तो होगा क्या, इसमें 5 आइटम जो दे रखे हैं डेटा, उसमें 4 तो प्रॉफिट है और 1 लॉस है। तो हमें इसमें 3 स्टेप से गुजर, बस 5 मिनट के अंदर क्वेश्चन खत्म होने वाला है, तो 3 स्टेप से गुजरना होगा। तो चलिए क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करें। पढ़ तो हमने लिया ये बेटा, हेलो लुक एट हियर। क्वेश्चन कौन सा बेटा, एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन नंबर 20। ध्यान से फर्स्ट स्टेप हम लिखते हैं बेटे, स्टेप फर्स्ट इसमें लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ नेट इफेक्ट। हेलो, नेट इफेक्ट मतलब उसका निचोड़ निकालते हैं बेटा। नेट इफेक्ट माने हकीकत में क्या फर्क, नेट इफेक्ट कह दो या उसको हम लोग सही शब्दों में उसको क्या बोलेंगे, सही शब्दों में उसको बोलेंगे नेट प्रॉफिट। ये आप जो इतनी बात कर रहे हो ना, पाप कर रहे हो, ये संग संग बोल रहे हो, माने करो, कुछ रोज समझाना पड़ेगा क्या। कॉमन सेंस सर बता रहे हैं, पहले मुझे सुन लो, तुम भी बोलोगे मैं बोलूंगा तो कैसे काम चलेगा। तो बेटा नेट इफेक्ट में सबसे पहले क्या दे रखा देखना, इसमें आपको एक दे रखा जनरल रिजर्व। तो इस जनरल रिजर्व प्रॉफिट है बेटा एक तरह का, तो इसको एक साइड में जोड़ लिया। क्या रुपए बेटा, जनरल रिजर्व है आपका 1.5 लाख रुपए। उसके बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व कितने रुपए दे रखा देखना, 25,000। ये प्रॉफिट इसलिए मैं इसको जोड़ लूंगा। तीसरा भी बेटा प्रॉफिट है आपका, वर्कमैन कैंपेन सेशन रिजर्व। कितने रुपए बेटा, वर्कमैन कंपनसेशन 50,000। और चौथा भी बेटे प्रॉफिट है आपका, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट बैलेंस। कितने रुपए बच्चों, 75 है। तो सुनो ध्यान से, ये चारों प्रॉफिट है। मैं प्रॉफिट का पहले टोटल कर लूंगा एक साइड में, तो जरा हेल्प करना, क्या आता है बेटा, पक्का। तो सभी प्रकार के प्रॉफिट जोड़ के मेरे पास 3 लाख रुपए टोटल प्रॉफिट इकट्ठा हो गया। अब ध्यान से सुनो, ध्यान नहीं हटाना है भैया थर भाई, ध्यान की लड़ाई है, उसको ही आप हटा लोगे तो फिर क्या खाक सीखोगे। लेस एक लॉस है बेटा, उसको घटाना पड़ेगा। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस एक तरह का लॉस है बेटा। क्या डेबिट बैलेंस है, कितने रुपए है। अगर ये घटा दूं मैं तो फाइनली मुझे कितने का प्रॉफिट बचा बेटा, 2 लाख रुपए का। ये नेट इफेक्ट जो है ना, इसको आप नेट प्रॉफिट भी बोल सकते हैं। तो दूर से मैं इसका क्या नाम दूंगा, नेट इफेक्ट। हकीकत में उसका निचोड़ क्या निकला, नेट इफेक्ट बोल दो या ऐसी को बोलते हैं नेट प्रॉफिट। हमेशा जब वो एक एंट्री मांगेगा, गुड़िया यहां सीखनी है कलाकारी, कि इस चैप्टर में एक एंट्री मांगता है, खतरनाक हो जाता है क्वेश्चन। तो आपको 3 स्टेप फॉलो करने पड़ेंगे। स्टेप 1 कंप्लीट हो गया कि सभी प्रकार के प्रॉफिट एक जगह जोड़ लो, कोई लॉस हो तो उसको घटा दिया। एक स्टेप कंप्लीट हो गया। अब यहां से आगे मुझे दूसरा स्टेप सॉल्व करना, तो पेज बढ़ाना पड़ेगा बेटा मुझे। तो नेक्स्ट पेज पर चलता हूं। चलिए, तो दूसरी हेडिंग आएगी बच्चों, दूसरे नंबर पर लिखते हैं हम कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइस रेशियो। आपको निकालना सैक्रिफाइस है, कोई ना गेन भी कर लिया होगा, गेनिंग रेशियो। हर एक पार्टनर का इंडिविजुअली आपको सैक्रिफाइस और गेनिंग चेक कर रहा है। और सैक्रिफाइस और ये निकालने के लिए आपको जो इंफॉर्मेशन दे रखी है, आपको बीच में किसी को नहीं बोलना है। ये आप गलत कर रहे हैं, सबसे कठिन क्वेश्चन समझा रहा हूँ और सबसे ज़्यादा आपने डिस्टर्ब इसी में करा है। ये तरीके सही नहीं है, इतने कॉमन सेंस हो। मैं कह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन सबसे कठिन है। मैं तो टीचर होकर उस पर मर्यादा बरत रहा हूँ सब कुछ, और तुम जाकर सब जगह बात कर रहे हो।
उतना ही ढीले पड़ गए, पाप कर रहे हो आप, मत करिए प्लीज। ये आप मना कर देते हमें नहीं पढ़ना, छुट्टी कर दो, हम चले जाए, तो एक अलग विकल्प था। मैं प्राण निकाल रहा हूं, तुम अपने आप को डिस्टर्ब कर रहे हो यार। तो सबसे पहला स्टेप इसमें क्या होता है, ओल्ड रेशियो लिखते हैं बेटा। देखना क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो गिवन है। अच्छा, इनको तीनों पार्टनर्स के जो नाम थे, इंदिरा का मैं चुरा लेता हूं आई, एंजला का ए और मार्गरेट का एम। तो ये तीन पार्टनर है मान लो। तो अभी इनका रेशियो था 5:3:2। तो इसका अगर मैं टोटल मान लो कर लूं तो आएगा 10, 5/10, 3/10 एंड 2/10। ये तो ओल्ड रेशियो हो गया। फिर बच्चों इन तीनों पार्टनर्स का न्यू रेशियो क्वेश्चन में गिवन है, जो कि न्यू रेशियो इंदिरा, एंजला, मार्गरेट, एम ले लो। तो क्या इनका नया रेशियो बेटा, 2:3:5। अभी मैं अगर टोटल कर दूं तो 2/10, 3/10 और 5। एक मजे के बताएं आपको, देखो केवल इसने और इसने रेशियो चेंज करे हैं, बीच वाले नहीं करे। इसका पहले भी रेशियो उतना ही था और इसका अभी भी। बताऊंगा इसका क्या फर्क पड़ेगा। जैसे ही अगला स्टेप आप शुरू करेंगे तो आपको अगले स्टेप में लिखना पड़ेगा सैक्रिफाइस रेशियो। फॉर्मूले को फॉलो करोगे नहीं करोगे, सैक्रिफाइस रेशियो। तो फॉर्मूला है बेटा आपका ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो ध्यान दीजिएगा जरा, पहली बात करते हैं सबसे इंदिरा की। इंदिरा क्या था पहले का, 5/10 था, ओल्ड रेशियो था, और अब हो गया उसका 2/10। तो अभी आप मान लो ये एलसीएम लेंगे 10, इससे इसको एक बार काटा, एक का गुणा किया 5 × 5, इससे इसको एक बार, एक का 2, तो इसका बचा 3/10। तो इसका सीधा सीधा बच गया, तो इसका मतलब ये आ गया सैक्रिफाइस। दूसरे का देखते हैं क्या था इसका, एंजला। तो उसका 3/10 और नया भी खुदा ना खास्ते 3/10। तो आप बराबर, चलो 9 यहाँ से 9 लेते हैं, 10 और 3 - 3, तो ये आ गया आपका 0। और 0 जब आ जाए ना तो इसका मतलब उसने नो, यस, अभी सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं तो नो सेक्रीफाइस, इसमें कोई सेक्रीफाइस नहीं हुआ है और नो गेन। तो ये आउट हो गई इन चीज़ों से। बताऊंगा इसका क्या फर्क पड़ेगा। तो बेटा सेक्रीफाइस जो निकाल रहे थे, एक पार्टनर का सेक्रीफाइस आ गया है। अब बात करते हैं तीसरे पार्टनर की। देखना ओल्ड रेशियो कितना था उसका, 2/10 और न्यू 5/10। तो ध्यान से सुनना आप कि 10 कॉमन ले लिया, इससे इसको काटा एक बार, 2 एकम 2, इससे इसको एक बार 5। तो जब आप घटाएंगे ये तो माइनस के 3/10। अब सुनो, आप सेक्रीफाइस निकाल रहे हैं, सेक्रीफाइस नहीं है। तो जितना एक जने ने सेक्रीफाइस किया है उतना ही एक जने ने गेन कर लिया, गेन कर लिया। तो ये गेनिंग रेशियो आया बेटा, सेक्रीफाइस नहीं है। तो माइनस में आया तो इसको क्या बोलेंगे। अब ध्यान से सुनना, बीच वाला जो है ये एंजला, ये किसी के बीच में नहीं पड़ी, नो सेक्रीफाइस नो गेन। तो एक ने जितना रेशियो छोड़ा है उतना ही रेशियो एक ने गेन कर लिया। अब इस 2 स्टेप हो चुके हैं, तीसरे स्टेप पर यहां ध्यान देना सब लोग, ये है कलाकारी, स्टेप बाय स्टेप पकड़ना है। हम लिखेंगे कैलकुलेशन ऑफ एन, एन माने एक, एडजस्टमेंट एंट्री, एडजस्टमेंट एंट्री। केवल एक एंट्री करनी है, केवल एक एंट्री करनी है। तो बेटा देखो ध्यान से, जो सैक्रिफाइस करता है वो हमेशा 2 में आता है, जो गेन करता है वो हमेशा कहाँ आता है, डीआर में, क्यों उसे उसे देना पड़ेगा। देखना गेन किसने किया है, मार्गरेट, तो ये हमेशा आएगी डीआर में जो गेन करेगा, कैपिटल अकाउंट या डीआर। और जिसने सैक्रिफाइस किया था वो कौन था, इंदिरा।
इंद्राज कैपिटल अकाउंट। और बीइंग सुनना, देखो बीइंग एन, एन माने एक, एडजस्टमेंट एंट्री, केवल एक एंट्री हुई। सर इसकी रकम कहां से आई? बहुत आसान है बेटा, देखो जो आपने स्टेप नंबर 1 पर रकम निकाली थी ना 2 लाख, उसमें जो रेशियो आया था इनका, इसका 3/10 था और इसका भी बेटे 3/10 था। तो जो रेशियो है वो एप्लीकेबल कर देते हैं। तो आप ये 60,000 रुपये डीआर में आ रही है, इसलिए घर से ला के देगी और इसको मिलेगा। अरे मैंने बताया तो था कि रोड पे से कोई कार निकल के जा रही है, रुके दुकान पे, तो दुकान वाले से सामान लिया, तो दुकान वाले ने अपना सामान सैक्रिफाइस कर दिया, तो दुकान वाले को पैसे मिलेंगे। मिलते किसको? जो सैक्रिफाइस करता है। और जिसने सामान गेन किया है, प्राप्त किया है, उसे पैसे देने पड़े। सर बीच वाला एक पार्टनर क्यों नहीं आया? कि उसने कुछ भी नहीं किया। कभी कभी ऐसा होगा दीदी कि मान लो 2 पार्टनर सैक्रिफाइस कर रहे हो, तो वो 2 पार्टनर 2 में आएंगे, एक गेन कर रहा है डीआर। कभी ऐसा होगा, आगे चल के होगा, कि 2 पार्टनर गेन कर रहे हैं, वो दोनों डीआर में, सैक्रिफाइस वाला 2 में। अभी एक एक कैसे रहेगा कि एक जना आउट हो गया, ना सैक्रिफाइस नो गेन, उसने कुछ नहीं किया। तो ये है इंपॉर्टेंट। इस चैप्टर में 2 ही बातें होती हैं बस। अरे वो रेशियो निकालना जतन भाई आसान है, ओल्ड रेशियो, न्यू रेशियो, सैक्रिफाइस, वो तो सिंपल है। लेकिन अब उसमें क्या बढ़ जाएगा कि लायबिलिटी में बहुत सारा डाटा दे रखा होगा, एसेट्स में उसकी एंट्री अलग अलग मांगेगा। जब एंट्री अलग अलग मांगता है तो सवाल करना कठिन है ही नहीं, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो। लेकिन जब एंट्री एक मांगता है तो आपको 3 स्टेप से गुजरना है। आपको स्टेप 1 पर नेट इफेक्ट निकालना है, किस क्वेश्चन में प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। फिर उसके बाद में आप तय करेंगे सैक्रिफाइस रेशियो, गेनिंग रेशियो, और फिर जो नंबर 1 पर अमाउंट आई है वो सैक्रिफाइस गेनिंग रेशियो में बटेगी और फिर उसकी एंट्री हो। एंट्री करना आसान है। ये एक तरह की पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री हो गई बेटा। उसमें क्या होता था, कोई पार्टनर डीआर में, कोई 2 में। तो यहां भी देखो डीआर में आने का ना, इस पार्टनर को पैसा घर से लाके देना पड़ेगा, इसको नुकसान होगा इसलिए डीआर में आ रहा है, और इस पार्टनर को बेटा फायदा होगा इसलिए 2 में आ रहा है। ये सारी बातें एंट्री हो गई, प्लीज आप नोट कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।